हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ओपन सम इंटरनेशनल स्कूल। हमने एसओएफ की क्लासेस शुरू कर रखी है। इसमें हम क्लास 6 में साइंस का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रखा है, जिसका नाम है बियॉन्ड अर्थ। और इसमें हमने कुछ चीजें पहले पढ़ ली है, जैसे सोलर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया है, साथ में कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं और स्टार्स क्या होते हैं, इनके बारे में देख लिया है। आज हम इससे आगे का पढ़ेंगे। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, द मिल्की वे गैलेक्सी. The Milky Way galaxy is broad spiral galaxy, our home galaxy containing billions of star gases and dust, spanning about 1 lakh light years across, and estimated to 13.6 billion years old. ये कितनी पुरानी है? ये 13.6 billion years ago, बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये इतने पुरानी है। दूसरी बात ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है। स्टार्स है, गैस है और डस्ट है। और क्या होता है? ये स्पाइरल गैलेक्सी है। स्पाइरल गैलेक्सी, हिंदी में बोलते हैं इसे आकाश गंगा। नीचे आएगा भी। इट अपीयर्स एज ए हेजी बैंड ऑफ लाइट इन नाइट स्काई with individual stars being too far away to be distinguished by naked eyes. The Milky Way has a supermassive black hole at its center. इसके सेंटर में एक बहुत बड़ा सुपरमैसिव यानी बहुत बड़ा ब्लैक होल होता है यहाँ पर। और आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी। सोलर सिस्टम भी हमारा गैलेक्सी का ही पार्ट है और इसे हम क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। नाउ नेक्स्ट, ओलंपियाड बाइट की बात करें। द मिल्की वे गैलेक्सीज डिस्क इज नॉट परफेक्टली फ्लैट। ये फ्लैट नहीं होती है, बट इट इज वेब लाइक ए स्पिनिंग टॉप। ऐसे जैसे हम एक लट्टू ऐसे घुमाते हैं या बैबलेट जैसे स्पिन करता है, उसी तरीके से ये भी होता है, वेब लाइक स्पिनिंग टॉप. The galaxy is surrounded by a vast individual halo of dark matter and up to 90% of its mass. The supermassive black hole is known as Sagittarius A. Dark matter holds substructure together, while a dark energy can cause acceleration in the expansion of the universe. ये इस तरीके से देखिए, फ्लैट नहीं, ऐसे स्पिनिंग टॉप जैसे होता है, इस तरीके से होता है, बहुत बड़ा होता है। और डार्क मैटर होता है, 90% ऑफ इट्स मास जो होता है इससे बना हुआ होता है। द यूनिवर्स एनकम्पसेस all of space, time, matter and energy, including everything that exists from subatomic particles of galaxies. देखिए यूनिवर्स के अंदर क्या क्या चीजें आता है? स्पेस आएगा, टाइम आएगा, मैटर आएगा और एनर्जी। ये सब चीजें स्पेस में ही होंगी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट फ्रॉम सब एटॉमिक particles of galaxies, and it is constantly expanding since the big bang. इसको बोलते हैं हम बिग बैंग थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स. The universe is also known as cosmos. The study of universe is known as cosmology. The observable universe is a spherical region of universe consisting of all matter that can be observed from Earth. While some parts of universe are too far away for the light emitted since the Big Bang to have reached Earth, meaning they lie outside the observable universe. The boundary of observable universe is often referred to as the cosmic horizon. देखिए यूनिवर्स को क्या बोलते हैं हम? कॉस्मोस. और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी. और बिग बैंग क्या होता है जो कि इसको एक्सटेंड करते हैं हम? इनके अलावा स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जो गैलेक्सीज के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, और इसको सबको एक साथ क्या बोल दिया गया? बिग बैंग. नाउ हायरार्की ऑफ यूनिवर्स देखिए क्या होता है। सबसे बड़ा कौन होता है? यूनिवर्स. यूनिवर्स में जो चीजें सब हम उसमें शामिल हो जाए, जो हम अर्थ से देखते हैं ना, वो सब यूनिवर्स. यूनिवर्स में आप क्या पढ़ रहे हो? गैलेक्सी. गैलेक्सी में क्या होता है? सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में कौन होता है? प्लैनेट्स. प्लैनेट्स का क्या होता है? सैटेलाइट. ये हायरार्की आपको आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे बड़ा कौन होता है? यूनिवर्स.
हायरार्की ऑफ यूनिवर्स में देखिए, यूनिवर्स सबसे बड़ा, यूनिवर्स के बाद सेकंड नंबर पे गैलेक्सी के, थर्ड नंबर पे सोलर सिस्टम है, फोर्थ पे प्लेनेट है और उस पे सैटेलाइट। अर्थ की बात करें तो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो हम बहुत बहुत सारे जो लॉन्च करते हैं वो सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। और प्लेनेट में क्या आएगा? हम अर्थ पे रह रहे हैं तो ये क्या हो गया? प्लेनेट। और सोलर सिस्टम में क्या होता है? सन और उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट के अंदर है ना, मार्स है, और वेनस है, अर्थ है, ये सब क्या हो गया? सोलर सिस्टम का पार्ट हो गया। और सोलर सिस्टम किसका पार्ट होता है? गैलेक्सी। और गैलेक्सी किसका पार्ट है? यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स में जो ये कह रहा है पीछे कि ये सब चीजें स्पेस टाइम मैटर एनर्जी जो भी चीज होती है वो सब क्या बोलते हैं? यूनिवर्स को बोलते हैं। और इसमें इसको पूरे यूनिवर्स को क्या बोला जाता है? कॉस्मोस। और इस स्टडी को क्या बोल देते हैं? कॉस्मोलॉजी। नाउ सेल्फ टेस्ट थर्ड की बात करें, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, क्योंकि यूनिवर्स को क्या बोलते हैं हम? कॉस्मोस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैलेक्सी? गैलेक्सी नहीं है। मिल्की वे, वर्लपूल, एंड्रोमेडा एंड उर्सा माइनर। ये मिल्की वे गैलेक्सी है, वर्लपूल गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, उर्सा माइनर ये क्या है? कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? उर्सा माइनर। इसको हमने कल स्टडी किया था, उर्सा माइनर को। नेक्स्ट देखिए, द शेप ऑफ द आकाश गंगा गैलेक्सी इज क्लोज टू, क्या होता है? इलिप्स, बैड स्पाइरल, स्पाइरल एंड सर्कुलर। बैड स्पाइरल। Now, which of the following represent the correct sequence of the celestial body according to the size? साइज में सबसे बड़ा कौन होता है? यूनिवर्स। यूनिवर्स के बाद कौन आता है? गैलेक्सी। गैलेक्सी के बाद सोलर सिस्टम, फिर प्लैनेट, फिर सैटेलाइट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। नाउ नेक्स्ट देखिए, fourth with the big bang explosion the universe was. Fourth with the big bang explosion the universe was extremely dense, cold, very hot. Option number D, both A and C, extremely dense and cold. तो देखिए, आज के सेशन में हमने जो रिमेनिंग पार्ट था बियॉन्ड अर्थ चैप्टर का, उसे हमने कंप्लीट किया, सेल्फ टेस्ट के क्वेश्चन किए, और नेक्स्ट सेशन में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। थैंक यू।